तब तो बदन पति हो आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। तुम मुझे खा लेना हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जोजन भरिते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सतजोजन ते ही आनन कीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन्न जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। जैसे ही हनुमान जी सुरसा राक्षसी के मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए, सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। निसिचरी एक सिंधु महु रहे, करिमया नभु के खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ही, जल बिलो की तिनकई परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। नाना तरु फल फूल सुहाय, खग मृग बूंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़े भय त्यागे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरू थनिको गने, बहुरूप निसिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, मार्ग और गलियां हैं। सुंदर शहर कई तरह से सजा हुआ है। हाथियों, घोड़ों, खच्चरों के साथ साथ पैदल सैनिकों और रथों के समूहों की गिनती कौन कर सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। ये सब अद्भुत है। पुर रखवारे देखी बहु कपिमन किन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्क समान रूप कपिधारी, लंका ही चले उस सुमिरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निसिचरी, सोक चले सी मोहिनिंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी ने कहा, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी ऊंचा सो लंका, जोरी पानी कर बिन्या संसका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वो लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी। विकल होस्तै कपि के मारे, तब जाने सुनिसिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊ नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर हिमिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है।